इच्छा मृत्यु, दो शब्द, लेकिन भीतर एक अथाह पीड़ा का समुद्र। जब डॉक्टर उम्मीद नहीं सच्चाई सुनाते हैं तो शब्द नहीं सांसें भारी हो जाती हैं। माँ की आंखों में हर दिन एक ही सवाल होता है, क्या मेरा बच्चा फिर कभी मुस्कुराएगा? पिता जो कभी नहीं रोते आज चुपचाप भीतर ही पे भीतर टूट रहे होते हैं। रिपोर्ट्स, दवाइयां, मशीनें, सब कुछ है, पर जीवन जैसे कहीं खो गया है। क्या कोई उम्मीद है? और फिर सवाल उठता है, क्या केवल सांस लेना ही जीवन है? जब पिता अपने ही बेटे का माथा सहलाते हैं तो दिल पूछता है, बचा रहा हूं या पीड़ा बढ़ा रहा हूं? मां का स्पर्श आज भी चमत्कार ढूंढ रहा है। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर चलता है। यह आस है या केवल लंबी होती हुई पीड़ा? अब फैसला अदालत में नहीं, एक टूटे हुए दिल में होना है। हाथ जुड़ते हैं पर प्रार्थना में अब चमत्कार नहीं, मुक्ति मांगी जाती है। मशीनें चल रही हैं, पर क्या जीवन भी चल रहा है? कभी कभी मुक्ति देना भी प्रेम का ही एक रूप होता है। और लेकिन करुणा के नाम पर कोई भूल ना हो, इसलिए कानून भी जरूरी है। ये केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार की टूटन होती है। हर दिन जीना और हर रात थोड़ा थोड़ा मरना। कुछ बातें शब्दों से नहीं, बस हाथ पकड़कर समझी जाती हैं। यह निर्णय कभी आसान नहीं होता। यह प्रेम की अंतिम परीक्षा होती है, जहां पूरा परिवार एक ही दर्द में जुड़ जाता है। फिर एक दिन बहुत ही कठोर फैसला, सब आशाएं शांत हो जाती हैं। माँ कहती है, तुम्हें छोड़ नहीं रही हूं मेरे बच्चे, तुम्हें पीड़ा से मुक्त कर रही हूं। बहुत कष्ट सहा है तुमने। जब कानून और करुणा साथ चलते हैं तभी न्याय पूरा होता है। ताकि अंत में बस यही प्रार्थना है, हे ईश्वर, किसी परिवार को ऐसी कठिन परीक्षा मत देना। जब हर उम्मीद थम जाती है तब कुछ लोग हार नहीं मानते, वे जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। अमित, एक ऐसा क्षण भी आता है जहां इलाज नहीं, विदाई की शुरुआत होती है। हर बूंद के साथ परिवार का दिल भी उम्मीदों से खाली होता जाता है। यह अलविदा नहीं, यह प्रेम का सबसे गहरा रूप है, जहां छोड़ना भी है और दूसरों को नई जिंदगी भी है। एक शरीर शांत होता है, लेकिन उसी क्षण कई जिंदगियां फिर से सांस लेने लगती हैं। सच्ची अमृता, जब किसी अंत किसी का जीवन बन जाए, हे ईश्वर, सहन करने वाले परिवार को इतनी ताकत देना दूसरों के लिए मिसाल बन जाए।